डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MUM मैथ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं ये वो चैनल है जो कंप्लीट कोर्स करवा रहा है और आपके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है। तो आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उनके रूट्स हैं उनकी सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। वो निकालने से पहले मेरी आपसे इल्तिजा और गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक भी करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाला हर नया लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हमने स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हमने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो जो आपके पास एक स्केयर का कोएफिशिएंट होता है वो यहाँ पर a होता है, ये आपने लिख लेना, ये आपके पास 1 है। उसके बाद x वाला कोएफिशिएंट आपके पास b होता है, ये आपने लिख लेना, ये -5 है। उसके बाद आपके पास c होता है, वो होता है 3 कांस्टेंट नंबर। ये आपने a b c निकाल ली है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखनी है। आपने लिखना है कि लेट अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। कि ये जो अल्फा बीटा रूट हैं ये आपके गिवन इक्वेशंस के रूट हैं। तो अब आपने इनका सम निकालना है, यानी कि सम इक्वल होगा ये अल्फा प्लस बीटा, इस रूट्स का सम। तो इसका फार्मूला होता है -b/a। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां पर आपके पास b है वो लिखें, डिवाइडेड बाय a करें तो आपका आंसर आ जाएगा। ये माइनस फार्मूले का b की वैल्यू यहां पर क्या है -5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 आपके पास आ जाएगा। और ये आप जानते हैं कि किसी बटे के नीचे 1 दो तो वो अफेक्ट नहीं करता, आंसर न्यूमरेटर का आ जाता है। तो 1 भी कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है। इसके बाद आपने इसी की प्रोडक्ट निकालनी है। तो प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला यानी अल्फा बीटा की प्रोडक्ट आपने निकालनी है, ये दोनों की प्रोडक्ट, उसका फार्मूला होता है c/a। तो यहाँ पर c आपका 3 है, a आपका 1 है, तो जस्ट 3 आंसर आ जाएगा। तो हमने सम भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट भी फाइंड कर ली गिवन इक्वेशन के रूट्स की। ये अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, ये उसका सम भी आ चुका है और उसका प्रोडक्ट भी आ चुकी है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, इसको भी देखते हैं। इसको भी इसी तरह आपने करना है। यहाँ पर a आपका 3 होगा, b आपका 7 और c आपका -11 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह आप लिख लें यहाँ पर लेट अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमने बोल दिया कि जो अल्फा गिवन इक्वेशन ये है, ये लेट्स सपोज कर लेते हैं हम कि ये इसके रूट्स हैं। अब इनका सम क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, आप इसका सम जो लिखेंगे वो आपके पास क्या आएगा -b/a। ये हमारे पास उसका फार्मूला है। तो ये माइनस, तो b की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे 7 और a आपके पास 3 है, तो इसका आंसर आएगा -7/3। वेरी सिंपल। इसी तरह आपने प्रोडक्ट भी निकालनी है। तो प्रोडक्ट का फार्मूला आपके पास c/a होता है, यानी अल्फा बीटा की आपने प्रोडक्ट भी निकालनी है, वो c/a फार्मूला है। तो c की वैल्यू कितनी है -11 और a की वैल्यू 3, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, वो भी इसी तरह। a यहाँ पर आपका क्या होगा, x के का कोएफिशिएंट p है, b आपका क्या होगा -q, x का कोएफिशिएंट है ये, और c आपका क्या होगा और। तो सिमिलरली आप कह लेंगे इस इक्वेशन के लेट अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं आपके पास, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसी तरह आप इसी का भी लिख लें, सम आपके पास किसी अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -b/a। तो इसका वैल्यू अप्लाई कर दें, ये माइनस फार्मूले का, ये -q आपके पास डिवाइडेड बाय a आपका क्या है p। तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, q/p आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।
सिमिलरली हम इनकी प्रोडक्ट भी निकालते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं। वो आंसर क्या आता है कि अल्फा बीटा जो रूट्स हैं गिवन इक्वेशन की, उनकी प्रोडक्ट क्या आती है, वो होता है फार्मूला C/A इक्वेशन में से। तो इक्वेशन में से C आपका क्या है R और A आपका क्या है P। तो इसी तरह ये उसके रूट्स आ चुके हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने 4 पार्ट की तरफ। इसको भी आपने इसी तरह करना है। आपके पास सबसे पहले आपने लिखना है A आपके पास क्या है, वो A प्लस B है, और B आपके पास क्या है माइनस A, और C आपके पास क्या है B। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट A होता है, x का कोएफिशिएंट B होता है, और कांस्टेंट नंबर C होता है आपके पास। तो सिमिलरली आप कह रहे हैं कि लेट अल्फा बीटा be the roots of given equation, कि गिवन जो इक्वेशन है उसके ये रूट्स हैं। तो हमने क्या निकालना है, सम इनका यानी अल्फा प्लस बीटा हमने निकालना है। उसका फार्मूला था -b/a। तो यहाँ पर b हमारा क्या है -a, यानी कि, और a की वैल्यू क्या है a प्लस b। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो a/a प्लस b आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली आपने इनकी प्रोडक्ट निकालनी है, यानी कि अल्फा बीटा की प्रोडक्ट। तो वो आपके पास क्या आती है, वो आपके पास क्या है कि C/A इसका फार्मूला होता है। C आपके पास कितना है B, और A आपके पास A प्लस B है। इसका ये आंसर है और इसका ये आंसर, सम और प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिमिलरली इसकी वाले कोएफिशिएंट लिखें। x के का कोएफिशिएंट आपके पास L प्लस m, और B यानी कि x का कोएफिशिएंट m प्लस n, और C आपके पास n माइनस n है। तो हमने क्या निकालना है, अल्फा बीटा रूट्स पहले लिख लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन गिवन है ये उसके रूट हैं, तो हमने सम निकालना है इसका, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमने निकालना है। तो उसका फार्मूला -b/a आपके पास होता है। तो ये b है, ये हम माइनस यानी कि -m प्लस n आपके पास आ जाएगा, और a आपके पास क्या है L प्लस m। तो यही इसका आंसर रहने दें। सिमिलर और प्रोडक्ट निकाल लें, वो क्या होती है, यानी कि दोनों की प्रोडक्ट जो आएगी वो C/A होती है। तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करें। C आपके पास n माइनस L है, और A आपके पास L प्लस m। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। इसको हम चेक करते हैं। इसको भी इसी तरह आप ax के का कोएफिशिएंट 7, b यानी x का कोएफिशिएंट -5, m है यहाँ पे, और c आपके पास 9 n है। तो इसके लेट कर लेते हैं कि अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। फिर हम अपना सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो हमने सम निकालना है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आएगा -b/a। दैट मींस b की वैल्यू क्या है -5m, और a आपके पास 7 है, या दैट मींस ये 5m/7 आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। आगे आपने प्रोडक्ट निकालनी है इसकी, तो वो अल्फा बीटा आएगी यानी C/A। तो C आपके पास क्या है 9n, और डिवाइडेड क्या है 7। तो ये इसका आंसर। तो जी डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट अटेम्प्ट करने लगा हूं, इसको गौर से आपने स्टेटमेंट को समझना। वो क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट कहती है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k। हमने इस इक्वेशन में से k फाइंड करना है कब, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स है इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को लेते हैं जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन के हम पहले रूट्स फाइंड कर लेते हैं। 2k x² - 3x + 4k। हमें सम भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए, वो हमें आती है, पहले वो निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं स्टेटमेंट ट्वाइस क्या कह रही है हमें। तो यहाँ पर आपको पता है a आपके पास क्या है 2k, और b आपके पास क्या है -3, और c आपके पास क्या है 4k। x² का कोएफिशिएंट 2k, x का कोएफिशिएंट -3, और c कांस्टेंट नंबर 4k। तो हम लिख लेते हैं कि लेट हमारे पास जो अल्फा बीटा है be the roots of given equation, कि जो इक्वेशन हमें गिवन है ये उसके रूट्स हैं
फिर क्या होगा, हम सम निकाल लेते हैं, यानी एस से उसको लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। वो हमारे पास क्या आता है, फार्मूला इसका माइनस बी ओवर ए, हमेशा सम के लिए यही फार्मूला यूज करना है। तो बी ए है हमारे पास यानी -3 और ए हमारे पास 2 ऑफ के है, दैट मींस कि ये 3 ओवर 2 के हमारे पास सम आ चुका है। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट, बी से रिप्रेजेंट करें इसे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा ये इसका फार्मूला सी ओवर ए है, तो सी हमारे पास क्या है 4k और ए हमारे पास क्या है 2k, के कैसे कैंसिल और 2 की कटिंग कर लें 2 सा, और ये जस्ट 2 आंसर। अब स्टेटमेंट को देखिए, कहते हैं सम ऑफ द रूट्स, यानी ये जो सम हमने निकाला है वो है 3 और 2 के इज ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 निकाला हुआ है, तो सम इसका ट्वाइस है, इसका दुगना है, इसको आपने इस तरह लिखना है s = 2 ऑफ p, सम ट्वाइस है, डबल है आप प्रोडक्ट के, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसकी इस स्टेटमेंट में अपनी वैल्यू सेट करें, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लें और कह लें सेट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो ऐसा हमारा 3 ओवर 2k है और ये 2 एज इट, और प्रोडक्ट का एक 2 आपने साथ लगा देना है, ठीक है। तो ये उस साइड पे चला जाएगा, ये इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि हमने निकालना है, ये आपके पास 3, ठीक है, और ये 2 2 4 यहाँ पे, और ये उस साइड पे चला जाएगा आपके पास, तो ये 2k हो जाएगा आपके पास, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू k, दैट मींस कि k आपका आ जाएगा 3 ओवर 8, आपके पास इसका आंसर आ चुका है। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को देखिए, हमारे पास वो क्या कह रहा है, वही चीज फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो सम है वो 3 ओवर 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले इसके सम और प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका a लिखे ना, कोएफिशिएंट क्या है वो 1 है, b आपका यहाँ पे क्या है 3k - 7, ठीक है, और c क्या है 5k है, x k का कोएफिशिएंट 1, x का 3k - 7 है और कांस्टेंट नंबर 5k। अब आप लिख लेंगे लेट जो अल्फा बीटा है बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसके गिवन इक्वेशन के ये रूट्स हैं। फिर आगे पे आप क्या होगा, आप सम निकाल लेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा रूट्स का सम क्या आता है हमारे पास, वो फार्मूला होता है b ओवर a। इस इक्वेशन में जो b है वो हमारे पास क्या है 3k - 7 और a आपका क्या है 1, जस्ट सिंपल ये आपके पास -3k + 7 लिख ले, इसको ये आंसर आ जाएगा। तो अब इनके प्रोडक्ट भी आप हम निकाल लेते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं, c ओवर a वो क्या आती है हमारे पास, यानी कि ये 5k / 1 जस्ट 5k आ जाएगी, ये हमारे पास आ चुकी है। अब हम स्टेटमेंट को कहते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी कि ये वाला जो आंसर है इस 3 ओवर 2 टाइम्स द प्रोडक्ट, इसके 3 ओवर 2 टाइम्स के इक्वल है। तो आप इस स्टेटमेंट को यूज करें, s = 3 ओवर 2 ऑफ p आता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, ऑल वैल्यू सेट करें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करके हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। ऐसे हमारे पास है -3k + 7 इज इक्वल टू 3 ओवर 2 और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 5k, तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, -3k + 7 है आपके पास, ठीक है, ये ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 15k / 2 है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें या पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें बाय 2 से, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 2, बोथ साइड दोनों तरफ आप कर दें, तो ये -6k + 14 इज इक्वल टू 15k आप आ जाएगा। ये सारे टर्म उस साइड पे ले जाए आप, सिर्फ k वाली, ये 14, ये 15k और प्लस 6k आपके पास आ गया, तो ये कितना आपके पास आ जाएगा 21k, इनको ऐड करेंगे तो 15 और 6 में, तो ये इस साइड पे आके डिवाइड कर लें और k की आप वैल्यू लिख लें, ये 7 2 जा, ये 7 3 जा, तो दैट मींस कि k आपके पास आ जाएगा 2 ओवर 3 के आपका आंसर है। यानी इस इक्वेशन में हमने सम
और प्रोडक्ट ऑफ रूट और गिवन कंडीशन थी वो अप्लाई करके के की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उनका जो फार्मूला सम का -b/a है और प्रोडक्ट का c/a है ये निकालना आ चुका